होए सधम्म श्रवण है कठिन और बुद्ध सहज नहीं है। मनुज किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छम मच्चान जीवितं, किच्छम सधम्म श्रवणं, किच्छम बुद्धान उपादो। अर्थात मनुष्य का जीवन पाना कठिन है। ये जो जीवन है वाकई बहुत कठिन है, यूं ही नहीं मिला है। सही में अगर हम चिंतन करते, हमारे माता पिता इस विषय में मेहनत नहीं करते, सोचते नहीं, तो आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत कठिन है ये। और उसमें भी सुजीवन, अच्छा जीवन होना बहुत कठिन है। मनुष्य का सही में जीवित रहना बहुत कठिन है। पल पल भय लगा रहता है, तनाव में व्यस्त रहता है व्यक्ति, और उस पे भी सधम्म श्रवण करना और भी कठिन है। करोड़ों करोड़ों की आबादी में कितने लोग हैं जो धम्म का श्रवण कर रहे हैं। आज उत्तर भारत में 7 जगह शिविर लगे हुए हैं, लेकिन अगर 7 शिविरों का अंदाजा इकट्ठा करके लगा लिया जाए तो मुझे लगता है 500 लोग भी नहीं बैठेंगे, करोड़ों करोड़ों की आबादी में। तो ये सद्धम्म श्रवण बहुत कठिन है। इसके बारे में बोधि सागर जी बहुत अच्छी तरीके से बताया करते थे। और बुद्धों का उत्पन्न होना उससे भी ज्यादा कठिन है, सबसे कठिन है। बुद्ध यूं ही नहीं हो जाते हैं। तो मैं आज बुद्ध का जन्म होना, बुद्ध कैसे पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और ये मैंने मध्यम निकाय से लिया है। विषय बहुत बड़ा है, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और समय से पहले समेटने का। तो मध्यम निकाय के अंदर एक सूत्र आता है 123 नंबर पर, आश्चर्य धम्म सूत्र। आश्चर्य का मतलब अद्भुत, आश्चर्य, वंडरफुल, वंडरफुल धम्म है ना। उसमें से लिया है कि बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं। और आप सभी जानते बुद्ध का जन्म यूं ही नहीं होता, कितने जन्मों तक वो बोधिसत्व रहते हैं। 4 प्रकार के बोधिसत्व होते हैं। एक नवोदिस, नए नए नव बोधिसत्व होते हैं। दूसरे मार्ग पर आरूढ़ बोधिसत्व होते हैं। और तीसरे अभिनिवर्तनीय बोधिसत्व होते हैं। और चौथे धम्मकाया बोधिसत्व होते हैं। तो ये जो आज हमने बुद्धानुसति का आया था, ये 10 जो अनुसतियां हैं, उन 10 अनुसतियों में पहले नंबर पर है ये। बड़ा अद्भुत ये है ये। और लास्ट में उपसमानुसति है ये, यानी शांति है। अगर बुद्ध हैं तो बुद्ध का आखिरी गुण है शांति। तो ये 10 अनुसतियों में पहली है बुद्धानुसति, और दूसरी है धम्मानुसति, तीसरी है संघानुसति, चौथी है शीलानुसति, और 5वीं है त्यागानुसति यानी कि त्यागानुसति, छठी है देवतानुसति, 7वीं है मरणानुसति, और 8वीं है काया गतानुसति। कल आदरणीय धम्मचारी हमारे नागरतन जी ने इस पर बताया था। और 9वीं है आनापान सति, जब गहराई में जाते हैं तो आनापान सति ध्यान से ही समता समापत्ति समाधि की रचना होती है। और 10वां है उपसमानुपति। तो ऐसा कहा जाता है, जो मध्यम निकाय है उसके अंदर लिखा है कि ऐसा मैंने सुना, ऐसा मैंने सुना। इस पर चिंतन कर सकते, यही क्यों लिखा है। अभी मैं इस पर क्लेरिफिकेशन नहीं करना चाहूंगा, समय हमारा कम हो जाएगा। तो एक बार की बात, भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन बुद्ध विहार में विहार कर रहे थे। और वहां पर शाम को
भिक्षुगण हैं, अपनी भिक्षाटन के बाद में, खाने पीने के बाद में, आनंद लेने के बाद, आराम करने के बाद, शाम को जो उपस्थान शाला होती है वहां पर वो चर्चा कर रहे थे और भगवान बुद्ध के गुणों की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध के बारे में वो बता रहे थे, आश्चर्य है, अद्भुत है। उस तथागत की जो रिद्धिमत्ता है, तथागत की जो गहराई की भावना है, उनकी जो महानुभावता है कि तथागत छिन्न प्रछन्न पर्यान्वित हैं, सर्व दुख निवृत्त हैं, यानी सारे जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों से वो निवृत्त हो गए हैं और निवारण को प्राप्त हो गए हैं। अतीत के बुद्ध जितने भी हुए हैं उन सभी के बारे में जानते हैं। जितने भी अतीत में बुद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में वो जानते हैं। उन्होंने जन्म कहाँ लिया, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से बुद्ध कहलाए, वो सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं, कई बार बताया, मैंने भी बताया कि 28 बुद्ध हुए हैं। उन सभी का रिकॉर्ड है, उन सभी की लेखनी है, उनका सभी का इतिहास है। तो 28 बुद्ध कौन कौन से हैं? पहला है तनंकर, दूसरा है मेधंकर, तीसरा है शरणकर, चौथा है दीपंकर, पांचवा है कौंडिन्य, छठा है मंगल, सातवें बुद्ध है सुमन, आठवें है रेवत, नौवें है शोभित, 10वें है अमोघदर्शी, 11वें है पद्म और 12वें है नारद और 13वें है पद्मोत्तर, 14वें है सुमेध, जो सुमेध नाम के बोधिसत्व भी हैं जिन्होंने जन्म लिया था और सिद्धार्थ कहलाए। 15वें है सुजात, 16वें है प्रियदर्शी जिनको प्रियदर्शी कहा जाता है, 17वें है अर्थदर्शी, 18वें है धर्मदर्शी, 19वें है सिद्धार्थ और 20वें है तिस्य, 21वें है पुष्य, 22वें है विपस्सी, 23वें है सिखी, 24वें बुद्ध है वैशंभु, 25वें है कपुसंद और 26वें है कोणागमन, 27वें है काश्यप और 28वें है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिनको हम तथागत सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना है और अच्छी तरीके से, तो दीर्घ निकाय के अंदर चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त है, उसके अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते, जान सकते हैं। वैसे तो मैंने आज अपना जो ध्यान साधना का जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने फिर से भेजे हैं, सेंड किए हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। भिक्षु पूर्व के जितने भी बुद्ध हुए हैं उनके बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवान अरहत जो हैं वो किस जाति के थे, किस नाम के थे, किस गोत्र से आए थे, उन्होंने किस किस सीलों का पालन किया था, उनका कौन सा धर्म था, उन्होंने कौन सी प्रज्ञा प्राप्त की थी, उनका विहार कहाँ था, उनकी विमुक्ति किस प्रकार की थी। इस तरीके से जब वो चर्चा कर रहे थे तो आनंद ने उन भिक्षुओं से बोला, आवुस आश्चर्य है, तथागत सम्यक संबुद्ध आश्चर्य हैं और आश्चर्य धर्मों से युक्त हैं। आश्चर्य धर्म है उनके, तथागत अद्भुत हैं और वो अद्भुत धर्मों से युक्त हैं। ऐसा आनंद ने कहा। ये चर्चा चली रही थी कि उसी समय शाम का समय था, भगवान बुद्ध अपनी कुटी से उठ करके, जहां पर ये भिक्षु उपस्थान शाला में चर्चा कर रहे थे, भगवान बुद्ध भी स्वयं वहां पर आ गए और पूछने लगे। उनको आसन दिया गया, आसन पर बैठे, तो बैठकर भगवान बुद्ध को उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और पूछने लगे, भिक्षुओं इस समय तुम क्या बात लेकर के बैठे हो, किस बात की चर्चा कर रहे हो? तो आनंद ने सब कुछ उनको बता दिया। भगवान आपके बारे में ही चर्चा हो रही थी। तब भगवान ने
आनंद को संबोधित किया और बोले, तो आनंद तू और भी प्रसन्नता पूर्वक तथागत के आश्चर्य धर्मों को जान, जितना जानता इससे भी और ज्यादा आगे आश्चर्य धर्म है भगवान बुद्ध के, तो और भी जानो। तो भगवान, उन्होंने कहा, भंते, भगवान के मुख से मैंने जो सुना है और वो मैंने सब ग्रहण किया है। बोधिसत्व स्मृति सांप्रजन युक्त तुषित लोक में उत्पन्न होते हैं, ये आपने बताया है। कहाँ होते हैं? तुषित लोक में। और ये मैंने जान लिया है। भगवान आश्चर्य जो अद्भुत जो धर्म है, वंडरफुल धर्म है, इसको मैं ऐसे समझता हूं। भगवान के मुख से मैंने सुना है, बोधिसत्व जो है एक तो हो तुषित लोक में ठहरते हैं। तो आनंद, बोधिसत्व सारी आयु भर तुषित लोक में स्मृति सांप्रजन्य युक्त होकर के रहते हैं। स्मृति सांप्रजन्य युक्त के बारे में कई बार बताया जाता है, यानी पूरे होशो हवास में पूरी स्मृति के साथ रहते हैं। आनंद, बोधिसत्व तुषित लोक में च्युत हो माता के गर्भ स्मृति सांप्रजन्य युक्त होकर के प्रविष्ट हुए, यानी पूरे होशो हवास में वो आए हैं। आनंद, जिसमें बोधिसत्व तुषित लोक से निकलने के बाद माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, तो देव और मार और ब्रह्म ये सब के सब सारे लोक में, सारी की सारी प्रजा में देवताओं के तेज को भी मात देने वाला, यानी इतना तेज होता है, इतना लोक में प्रकट होते हैं, जो कि घने अंधकार में हैं, उनको भी प्रकाशित करते हैं। उस लोक के जो प्राणी उत्पन्न हैं, वो भी इस प्रकाश से एक दूसरे प्रकाश को पहचानते हैं, अर्थात उनको भी प्रकाश हो जाता, उनको भी ज्ञान हो जाता है। और जो प्राणी वहां उत्पन्न है, वो 10 शास्त्री लोक धातु कंपित होते हैं, प्रकंपित होते हैं। 10 शास्त्री लोक धातु का मतलब 10,000 गुना धातु वाले। जितनी चर्चा की जाती है धातुओं पर, उससे कहीं ज्यादा 10,000 गुना धातु वाले। और इस ये बहुत बड़ा विषय, अगर मैं धातुओं के बारे में बोलने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, जब बोधिसत्व माता के गर्भ में ठहरते हैं तो क्या होता है? तो 4 देवपुत्र आकर चारों दिशाओं में आकर के बोधिसत्व की रक्षा करते हैं। उनको कोई भी देव, मनुष्य या अमनुष्य उनको हानि ना पहुंचा सके। आनंद, जब बोधिसत्व माता के गर्भ में ठहरते हैं तो बोधिसत्व की जो माता है वो शीलवती होती है, वो शीलों का पालन करती है, वो हिंसा से विरत रहती है, वो चोरी से विरत रहती है, वो झूठ बकवास इत्यादि से विरत रहती है, वो किसी प्रकार के नशा से विरत रहती है। आनंद, जब बोधिसत्व अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तो बोधिसत्व माता अतिक्रमणी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करती है। और आगे क्या कहते हैं? आनंद, बोधिसत्व की जो माता है, 5 जो काम गुण हैं, उन भोगों को भोगने वाली होती है। आनंद, वह 5 काम गुणों से समर्पित युक्त हो परिचारित करती है। आगे कहते हैं, आनंद, जब बोधिसत्व माता के गर्भ में ठहरते हैं तो बोधिसत्व की माता को कोई रोग नहीं होता है। बोधिसत्व की जो माता है सुखी होती है, अक्लांत हो काया होती है, उसकी काया में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। और बोधिसत्व की माता आड़ में गर्भ के भीतर रहते
बोधिसत्व को इंद्रिय अंग प्रत्यंग सहित देखती, यानी कि जब वो गर्भ में होता है तो उसके अंग प्रत्यंग को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखती है, यानी सीधी भाषा में कहा जाए अधूरा है या पूरा है। जैसे आनंद शुभ्र उत्तम जाति की अठकोणी पालिश की हुई, जैसे कोई चमकता हुआ हीरा हो, उसके भीतर नीला, पीला, लाल, श्वेत या नारंगी पांडु रंग का सूत पिराया हो, उसे हाथ में लेकर के आंख वाला, जिसके आंखें हैं, देखने वाला पुरुष देखे कि यह बैदूरी मणि है, यानी कि यह शुद्ध हीरा है, इसके भीतर नीला, पीला, लाल, श्वेत या नारंगी रंग का सूत पिराया गया है। इसी प्रकार आनंद बोधिसत्व को जन्मे सप्ताह होने पर बोधिसत्व की माता मृत्यु को प्राप्त होकर के तुषित लोक में चली जाती है। यानी बोधिसत्व का जन्म होने के बाद में बोधिसत्व की माता 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सप्ताहांत, यानी 1 सप्ताह के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो आगे कहते आनंद जैसे अन्य स्त्रियां अपने गर्भ में 9 मास तक गर्भ को सुरक्षित रखती हैं अपनी कोख में और फिर प्रसव करती हैं, लेकिन बोधिसत्व की माता इस तरीके से प्रसव नहीं करती। आनंद जैसे अन्य स्त्रियां 9 महीने के बाद प्रसव करती हैं, लेकिन बोधिसत्व की माता पूरे 10 महीने होने के बाद ही प्रसव करती है। और आनंद जैसे अन्य स्त्रियां हैं बैठी या लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार से बोधिसत्व की जो माता है वो प्रसव नहीं करती हैं। बोधिसत्व की माता खड़े रह करके बोधिसत्व को जनती हैं। तो आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, और जब लुम्बिनी वन में हुआ था, आप सभी जानते खुले आसमान के नीचे साल का जो वन था, उस वृक्ष के नीचे वृक्ष की टहनी को पकड़े पकड़े उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया था। आप सभी इस बात को जानते हैं। मैंने भी आज फिर से पूरी वीडियो भगवान बुद्ध के ऊपर, उनके ऊपर देखी है। तो भगवान बुद्ध की बहुत सारी बातें इस मामले में अलग हैं। उनका जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ, साल वृक्ष की छाया को पकड़ करके हुआ, उनका घर में अस्पताल में नहीं हुआ। और आप जानते इसी तरीके उनका जो पहला प्रवचन हुआ था, जिसको दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण का क्या रास्ता है, अष्टांग मार्ग, ये भी खुले आसमान के नीचे हुआ था। आप सभी इस बात को जानते सारनाथ में। और उनको जो बोधि की प्राप्ति हुई है वो खुले आसमान के नीचे, एक वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहा जाता, बोध गया के नीचे हुआ, खुले आसमान में हुआ। और उनका परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में साल के जो वृक्ष हैं, जिसको पाबा भी कुछ लोग कहते हैं, उन साल वृक्ष के नीचे, उनका खुले आसमान के नीचे उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो बोधिसत्व के बारे में और बुद्ध के बारे में कुछ अनोखी बातें होती हैं। तो आगे भगवान बुद्ध आनंद को बता रहे हैं। एक बात और है कि जब बोधिसत्व माता की कोख से निकलते हैं, यानी कि जब उनका जन्म होता है, तो फिर वो बोधिसत्व पहले पहले पृथ्वी को नहीं छूते हैं, और वहां 4 जो देवपत्र हैं वहां पर अपने हाथों हाथ उनको लेते हैं, और फिर बोधिसत्व की माता को वो देते हैं। प्रसन्न हो जाओ, महाप्रतापी हो तुम, तुम्हें पुत्र, अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ, ऐसा कहकर के वो सौंपते हैं। और आनंद जब माता की गोद कोख से, बोधिसत्व माता की कुची से यानी कोख से जब निकलते हैं, तो श्लेष्म, रुधिर, पीप आदि किसी अशुचि पदार्थ से अलिप्त होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की गंदगी वहां से नहीं निकलती है। आनंद
जैसे मणि रत्न काशी के वस्त्र में रखा हो, तो काशी जो वस्त्र है वो मणि से चिपकता नहीं, वो हीरा से चिपकता नहीं, वह काशी वस्त्र को लिप्त रहता है, चिपकता नहीं। सो किस हेतु? दोनों के शुद्ध होने से। क्यों नहीं चिपकता है? कि हीरा भी शुद्ध होता है और वो जो वस्त्र भी शुद्ध होता है। ऐसे ही आनंद, जब बोधिसत्व, जो कि आनंद क्या कहते? आनंद जब बोधिसत्व माता की कोख से निकलते हैं तो आकाश मार्ग है ना, आकाश मार्ग शीतल और दूसरी गर्म, दो तरह की गर्म धाराएं निकलती हैं वायु की, एक गर्म और एक ठंडी, दो जल धाराएं प्रकट होती हैं, जिससे कि बोधिसत्व और बोधिसत्व की माता का, दोनों का ही उदकृत यानी स्नान प्रक्षालन अपने आप ही हो जाता है। अद्भुत है ये। और आनंद कहते हैं कि ये तो बहुत ही अद्भुत है। आनंद से कहते हैं भगवान बुद्ध की आनंद सद्य उत्पन्न बोधिसत्व पैर को रख करके, पैर को समचर रख करके, समतल रखने के बाद, देखिए जब भगवान बोधिसत्व सिद्धार्थ जब पैदा हुए हैं तो वहां को देखिए, पृथ्वी पर खड़ा हो, उत्तराभिमुख हो, उत्तर को मुंह करके 7 कदम चलते हैं। और आप देखिए वहां पर जो है कई जगह उनके चिन्ह दिखाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है श्वेत छत्र धारित हो, सारी दिशाओं का वो विलोकन करते हैं और महती वाणी को बोलते हैं। मैं लोक में अग्र हूं, वो घोषणा करते हैं, मैं लोक में अग्र हूं, मैं लोक में श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं, और ये मेरा अंतिम जन्म है। अब हमारा फिर से पुनर्भव यानी कि आवागमन होने वाला नहीं है, मेरा इस पृथ्वी पर आखिरी जन्म है। आनंद जब बोधिसत्व माता की कुक्षी से यानी कि कोख से बाहर निकलते हैं तो फिर देवमार ब्रह्मा सहित सारे लोक में प्रकाश ही प्रकाश होता है। 10 सहस्री लोक धातु कंपित होती है। तो आनंद इसे भी तथागत का आश्चर्य अद्भुत धर्म मान करके, धर्म को धारण करके, यहाँ तथागत को जो वेदनाएं हैं, अनुभव हैं, विदित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्थित होती हैं, अस्त होती हैं, संज्ञाएं अस्त होती हैं, विदित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वितर्क होते हैं, आगे का आप समझ सकते हैं। तो आनंद तू इसे भी धारण कर, इसको भी जान, जो कि भंते भगवान को वेदनाएं, संज्ञाएं, संस्कार, विज्ञान, वितर्क ये सभी विदित हो, उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, अस्त होते हैं, इसे भी आनंद तू धारण कर, तू इसको भी समझ। तो इस पर जो है आनंद कहते हैं भगवान, मैं भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म, वंडरफुल धर्म, आश्चर्य धर्म मैं ग्रहण करता हूं, मैं धारण करता हूं। आयुष्मान आनंद ने ये कहा, तब शास्ता उनसे सहमत हुए और जो वहां जितने भी भिक्षु थे उन सभी भिक्षुओं ने भी अपनी सहमति की। और आयुष्मान आनंद के जो भाषण हैं, जो कह रहे थे भगवान इसको मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, सभी ने उनका धन्यवाद किया। इस तरीके से ये जो अक्षरी सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है जो हमें बहुत याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध
विश्व विदित यूं ही नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में 4 बातें बहुत ही अद्भुत हैं जो आपको दूसरे किसी भी महापुरुष में पूरी पृथ्वी पर मिलने वाली नहीं है। उनके 4 जो महान सिद्धांत हैं, सही में हमें उनका साक्षात्कार करना चाहिए। और पहला जो है महान सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं, वो है 4 आर्य सत्य, यानी कि दुख, दुख का कारण, उसका निवारण और उपाय, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। दूसरा जो उनका महान सिद्धांत है, कर्म और पुनर्भव है। कार्य कारण का सिद्धांत है, उसको जो है प्रति समुत्पाद भी कहते हैं। इसको भी हमें समझना है। और इस सृष्टि की उत्पन्न के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं जो 4 नियम इसी हिसाब से चल रहा है। उतु नियम है, मनो नियम है, कर्म नियम है और धर्म नियम है। हमें इसको समझना है। और अगला जो सिद्धांत है, संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण हैं जो हमारे धम्म मित्र उन्होंने अष्टांग मार्ग में पढ़ा होगा। संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण हैं। दुख है, दुख ही दुख है, 3 प्रकार का जो बताया है। और दूसरा वहां पर बताया है अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और तीसरा जो बताया है वो है अनात्म का। लेकिन भाइयों और बहनों याद रखिए, भगवान बुद्ध के अनात्मवाद का ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो स्वयं से ही लेना देना है। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में बताऊंगा, अभी समय ज्यादा हो रहा है। और जो चौथा महान सिद्धांत है वो 4 प्रकार की शून्यताएं हैं। तो कौन कौन सी शून्यताएं हैं? पहली है संस्कारित शून्यता, और दूसरी है असंस्कारित शून्यता, तीसरी है शून्यता शून्यता, और चौथी है महाशून्यता। इस तरीके से ये 4 महान सिद्धांत हैं। और वंडरफुल जो धर्म है, आश्चर्य जो धर्म है, इसके बारे में मैंने आज बताने का आपको प्रयास किया है। ये बोधिसत्व के जब जन्म लेते हैं, बुद्ध जब बोधिसत्व के रूप में जो जन्म लेते हैं, उनके क्या क्या खास खास गुण होते हैं, ये आम लोगों में नहीं मिलते हैं। ये मैंने आज बताने का प्रयास किया है। इसको मैंने मध्यम निकाय से 123वें सूत्र से लिया है। आप सभी ने मुझे सुन लिया है। और दिल्ली केंद्र की संचालन जो आदरणीय धम्मचारी कर्मादित्य जी कर रहे हैं, इन्होंने मुझे संधि दी है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सबको फिर से मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्ध। आदरणीय धम्मचारी